नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी लंदन में हैं और लंदन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया है। नतीजा यह हो रहा है दोस्तों कि राहुल गांधी के बारे में एक दुष्प्रचार और एक झूठा प्रचार चलाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि विदेशी सरकारें भारत में दखल दें। तिहाड़ जेल में करीब 21 दिन तक पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार ने देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल में यह दावा किया है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि विदेशी सरकारें भारत में दखल दें। क्या यह बात सही है? हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों? दरअसल मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने जैसे ही आरएसएस पर हमला बोला तो मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत बयानी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। आप देख चुके हैं ये चैनल क्या दावा कर रहा है, मगर क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी से यह सीधा सवाल पूछा गया था और वो सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत में लोकतंत्र को लेकर यूरोपीय सरकारें और यूरोपीय लोग क्या कर सकते हैं? एक महिला ने यह सवाल पूछा और जवाब में राहुल गांधी ने कहा आपकी स्क्रीन पर, यह हमारी समस्या है, यह एक आंतरिक समस्या है, इसका समाधान भी अंदर से आएगा। साफ तौर पर राहुल कह रहे हैं कि यह हमारी आंतरिक समस्या है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसे कमजोर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार है, आरएसएस का किरदार है, मगर समस्या का समाधान भी अंदर से निकल कर आएगा। तो फिर यह पत्रकार झूठ क्यों बोल रहा है? चलिए हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या, उनसे सवाल क्या किया गया है। आपके स्क्रीन पर खुद देखिए दोस्तों, और यह फैसला आप कीजिए कि क्या राहुल गांधी विदेशी सरकारों का दखल चाहते हैं भारत में या नहीं, जैसा कि यह चैनल दावा कर रहा है। सुनते हैं। Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now. You spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem. Right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. कहीं पर भी राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों। ये तो सिर्फ 40 सेकंड का उनका बाइट था, मगर मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या, वो पूरी बात मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राहुल गांधी यहां कहते हैं यह हमारी समस्या है, यह हमारी आंतरिक समस्या है। अगर भारत में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते पूरी दुनिया को इसका नुकसान भुगतना होगा। हम तो इसका सामना करेंगे, मगर पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस समस्या का पूरी दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। और वाजिब बात है दोस्तों, भारत इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत एक महान सभ्यता है, एक महान लोकतंत्र रहा है पिछले 70 सालों में। अगर वो ढह जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो इसका असर दुनिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन, दोनों में लोकतंत्र या तो नहीं है या नाम मात्र है। मैं चाहूंगा आप उनका पूरा बयान सुने आपके स्क्रीन पर। Well, it's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow.
So it's important for you too. It's not just important for us. We'll deal with our problem. But you must be aware that this problem is going to play out at a global scale. It's not just going to play out in India, right? And what you do about it is, of course, up to you. But you must be aware that in what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. दोस्तों, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बारे में किस तरह का झूठा प्रचार मीडिया चला रहा है और कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, और जो बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही बिल्कुल हूबहू वही बातें तमाम न्यूज चैनल्स चला रहे हैं। दोस्तों, वो कहते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, कहा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। यह बात कहते हैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री, और हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, सारे न्यूज चैनल वही जुबान का इस्तेमाल करते हैं, कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। वो देश के सामने आधी अधूरी जानकारी, झूठ पेश करते हैं। मिसाल, राहुल के लिए हिंदुस्तान इक्वल टू तानाशाही। आगे देखिए, राहुल हैं कि मानते नहीं, यानी कि एक व्यक्ति विदेशी जमीन पर जाकर, जो कि नेता विपक्ष है, अपनी बात कहना चाह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं कि राहुल हैं कि मानता नहीं। आगे देखिए दोस्तों, क्या राहुल गांधी को भारत में बोलने नहीं दिया जाता? राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं मीडिया के बारे में, वो तो ये न्यूज चैनल्स सही साबित कर रहे हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये पत्रकार तो पेन किलर लेकर बैठ जाते हैं प्राइम टाइम पर। अब जब आप पेन किलर पीकर बैठ जाते हैं तो आप पत्रकारिता थोड़ा ना करेंगे, आप कुछ और करेंगे। और आगे देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, राहुल गांधी के बारे में झूठी खबर। ब्रिटेन में राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा, भारत में विदेशी दखल क्यों चाहते हैं राहुल गांधी, झूठी खबर। और वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने दो कमजोर नब्ज पर हमला किया है, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी। आगे देखिए, राहुल गांधी दुनिया में जाकर बुराई करते हैं। डीएनए, विदेशी मंच पर राहुल के बयान भारत का अपमान। राहुल के बयान भारत विरोधी या सरकार विरोधी। तो देखा आपने दोस्तों, जो बात अनुराग ठाकुर कहते हैं हूबहू वही बात ये न्यूज चैनल्स चलाते हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला है। और आप जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी शायद भारतीय राजनीति के उन गिने चुने राजनेताओं में से हैं जो आरएसएस पर लगातार हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उसका हिंदी अनुवाद मैं पहले ही आपको बता देता हूं। आरएसएस के बारे में इन्होंने क्या कहा, भारत में लोकतांत्रिक मुकाबले के मायने बदल गए क्योंकि एक फिरका परस्त और फांसीवादी संस्था यानी आरएसएस का सभी संस्थानों पर कब्जा हो गया है। आरएसएस एक गुप्त समाज जैसी संस्था है, मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह। इनका मकसद है कि किसी भी कीमत पर सत्ता में आए और फिर सभी संस्थानों पर कब्जा कर लें। और मैं शॉक्ड हूं कि इन्होंने कैसे सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, चाहे प्रेस हो, न्यायपालिका हो या फिर चुनाव आयोग। आरएसएस का कब्जा संपूर्ण है और सभी दबाव महसूस कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। But the nature of the democratic contest in India has completely changed. And the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power
and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So दरअसल न्यूज चैनल्स और भाजपा इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि विदेशी जमीन पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और वाजिब सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है आपकी स्क्रीन पर, भाजपा संवाद में विश्वास नहीं करती, वो सिर्फ अपनी बात रखती है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, सब जानते हैं। मेरे फोन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ, ये सब कांग्रेस की सरकार में नहीं होता था। दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल ही सीबीआई जो है वो राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। वो मामला जो उन्होंने बंद कर दिया था, ईडी का दबाव राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर है। वो मामला जिसके बारे में स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कह दिया था कि इस मुद्दे को बंद कर दिया जाए, फिर से उसे खोला जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, उसी तरह से एनसीपी के तमाम नेता, नवाब मलिक, देशमुख साहब, ये तमाम लोग दबिश का सामना कर रहे हैं और ये तमाम राजनीतिक मामले हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है एजेंसीज के जरिए, तो क्या गलत कह रहे हैं और क्या इसके जरिए वो भारत को बदनाम कर रहे हैं? और राहुल गांधी ने इसी मंच से भाजपा को खुली चुनौती दे दी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह मुगालता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी, वो इस मुगालते में ना रहे। देश में अधिकतर समय कांग्रेस ने राज किया है, भाजपा इस गलत फहमी में ना रहे कि वो अधिकतर समय तक सत्ता में रहेगी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। If you look at the time from independence to now, the Congress party has been in power for majority of the time, right? So it's not that the BJP has been in power. Before the BJP was in power for 10 years, we were in power for 10 years, right? And so it's not, I mean, the BJP likes to believe that they've come to power in India and they're going to be in power eternally, you know, that's not the case, right? तो देखा आपने, राहुल गांधी जब लंदन में तमाम बातें कह रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, ये मिर्ची भाजपा, उनके प्रचार तंत्र और उनके पालतू मीडिया को लगनी थी। मगर मैं आपसे लगातार क्या कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भारत के आंतरिक हालात की बात कर रहे हैं तो उस पर बहस हो सकती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री रहकर देश के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। याद है कि नहीं आपको उनका वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि एक जमाना होता था, हमें लगता था हम कहां रह रहे हैं, यहां तो कुछ काम नहीं होता। ये तमाम चीजें उन्होंने कही हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इस मुद्दे पर बहस हो सकती है कि राहुल गांधी को लंदन में कहना चाहिए नहीं, मगर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, झूठ पेश करना, यह गलत है। और इसलिए दोस्तों, ये तमाम न्यूज चैनल्स जो ये खबरें चला रहे हैं, अर्ध सत्य है और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी है और उसके अलावा कुछ नहीं। इस मौके पर राहुल गांधी ने यह भी बताया कि दरअसल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की, क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था में काम कर रहे थे जिसके अंतर्गत संसद में विपक्ष को अहम मुद्दों पर नहीं सुना जाता था, चाहे जीएसटी हो, चाहे चाइना हो, चाहे नोटबंदी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. You know, some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament, right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media
is biased, when the institutions are captured. And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey. But it's not simply a journey. It's a Indian idea of walking, of persevering, of listening, and of questioning oneself. And so we decided to do this. It was 4,000 kilometers, and it was quite an experience. It was a fun. जाहिर सी बात है, ये तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र बुरी तरह से बौखला गया है, और आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी होने वाला है। कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उसके सामने चुनौती है कि आखिर वो इससे कैसे पार पाएंगे, क्योंकि जब इतना मजबूत प्रचार तंत्र आपके साथ हो, करोड़ों घरों तक पहुंचने वाला मीडिया हो, करीब 17 करोड़ लोगों तक पहुंचने का व्हाट्सएप का जरिया हो भाजपा के पास, और उसमें सिर्फ और सिर्फ राहुल को बदनाम किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की चुनौती कितनी गंभीर है। इसीलिए मैंने अपने एक अन्य शो में भी कहा था कि अगर 2024 में राहुल गांधी वाकई प्रधानमंत्री को हरा पाते हैं, जिसकी गुंजाइश मुझे बहुत कम दिखती है, तो ये 1947 से बाद तक अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, सबसे बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।